फिलोसॉफी दो ग्रीक वर्ड फिलोस यानी लव और सोफिया मतलब नॉलेज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ बनता है लव ऑफ नॉलेज यानी नॉलेज से प्यार होने को ही फिलोसॉफी कहते हैं। हिंदी में होता है दर्शन यानी देखना, जीवन को देखने का नज़रिया। हालांकि फिलोसॉफी शब्द हाल ही में प्रचलित हुआ है क्योंकि काफ़ी सारे फिलोसोफर अपनी फिलोसॉफी लेके सामने आए, लेकिन जब आप ढूंढने निकलो तो पता चलता है कि इंसान शुरू से ही यह जानना चाहता था कि वह यहाँ कैसे आया और इस जीवन का क्या उद्देश्य है। तो हम आदिमानव के जीवन में भी यही पाते हैं कि वह लगातार संघर्ष करता रहता है और जानने की कोशिश करता है, परंतु तब यह शब्द नहीं था और तब उसके सामने बहुत सारी सर्वाइवल प्रॉब्लम्स भी थी, परंतु इंसान तब से ही सही तरीके से जीने की कला या दर्शन ढूंढने लगा था। कुछ लोग सोक्रेटिस यानी सुकरात को वेस्टर्न फिलोसॉफी का जनक मानते हैं, परंतु मेरी नज़र में फिलोसॉफी का इस्तेमाल इंसान शुरुआत से करता आ रहा है, बस हमें उसे पहचानने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है। कुल मिला के फिलोसॉफी का एक अर्थ निकलता है कि जीवन को जानने की कला या कैसे हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं, क्या ऐसे रास्ते निकालें, क्या ऐसे तरीके हैं। कुल मिला के इन सब के अध्ययन को ही फिलोसॉफी में सम्मिलित किया जाता है। इसी में बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसोफर अपनी फिलोसॉफीज लेके आए और कई ईस्टर्न भी लेके आए। हम उन सभी फिलोसॉफीज को जानेंगे, आज के समय में उसकी उपयोगिता को जानेंगे और कि वह आज भी क्या काम में आ सकता है या नहीं। हम सारी फिलोसॉफीज को जानने के बाद एक नई फिलोसॉफी बनाएंगे आने वाली भविष्य के लिए। एक नज़र में ये सारे रिलीजन भी फिलोसॉफी ही हैं, या ये कहें कि एक टाइम पे फिलोसॉफी ही थे जो आज एक दूसरे को रिलीजन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यदि हम फिलोसॉफी के अर्थ को जानें तो यही अर्थ बनते हैं कि जीवन को एक सही की दिशा में कैसे लेके जाएं, और क्या कोई एक तरीका या एक फिलोसॉफी काफी है जीवन को समझाने के लिए, या हमें हर एक से समझकर एक पूरे नए तरीके से इस समय के आधार पर नई फिलोसॉफी बनाने की जरूरत है। दोस्तों, जब से मैंने जीवन को जानने की कोशिश की है, मुझे समझ में आया है कि जीवन दो तरीकों से चलता है। बहुत से लोग इसको नहीं समझ पाते, इसीलिए वो अलग अलग फिलोसॉफीज में स्टक हो जाते हैं और उन्हें अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता कि आखिर जीवन क्या है। इसीलिए आप देखोगे कि कई जीवन का अर्थ तो एक होना चाहिए, लेकिन इतने सारे फिलोसॉफीज अलग अलग क्यों हैं। तो दोस्तों, जीवन का पहला अर्थ यानी जो सभी के लिए है, जो एब्सोल्यूट है, वह है कि जीवन को बेहतर दिशा की ओर ले जाना ही हमारा अर्थ है। परंतु जो इंसान नहीं समझ पाता वो है दूसरा अर्थ। इसके कारण ही आज दुनिया में इतने प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा जीवन का अर्थ जो चलता है वह सब्जेक्टिव है, यानी सबका अपना अपना दर्शन या फिलोसॉफी कह लो। यह अर्थ समय, लोकेशन, संस्कृति, विचार सभी बाहरी चीजों पे निर्भर करती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जीवन के अर्थ के अनुसार जो कि एब्सोल्यूट अर्थ है, दोनों एक समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। परंतु जब आप सब्जेक्टिव अर्थ पे आओगे जो कि बाहरी चीजों पे निर्भर करता है, यदि उसमें से एक व्यक्ति को नॉलेज है, वह एक कुछ नहीं जानता, तो इसमें आपको उस नॉलेज वाले व्यक्ति को प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो जो लोग जीवन को जानने की कोशिश करते हैं वह इसमें स्टक हो जाते हैं कि यदि दो लोग सेम हैं तो उनको किसी भी आधार पर हम छोटा या बड़ा कैसे कह सकते हैं। तो इसमें या तो वो लोग उन दोनों को समान समझने लगते हैं, जिससे वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। जो लोग जीवन के अर्थ को नहीं जानते कि सभी समान हैं, वो लोग उस टीचर को या उस नॉलेज वाले व्यक्ति को जीवन भर ही या हर एक पहलू में उसको बेहतर मानने लगते हैं। यह भी एक भेदभाव की स्थिति बन जाती है। कहने का मतलब है यह जान लेना कि दोनों समान है जीवन के अर्थ में, परंतु नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में या इस समय के अनुसार हो सकता है कि वह नॉलेज वाले व्यक्ति को हमें प्राथमिकता देनी पड़े। इसे हर एक स्थिति में सच नहीं मान लेना है, इसे सिर्फ नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट तक ही रखना है और कि दोनों समान है यही अर्थ बाकी हर एक चीज में लेके चलना है।
तो इस एक अंतर को न जान पाने के कारण मनुष्य हमेशा से तकलीफ में रहा है और हमेशा एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम खड़ी करता है, वह भेदभाव शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर हमें जीवन को बेहतर दिशा की ओर लेकर जाना है। वह परिस्थितियों के अनुसार जन्मे इन तरीकों को सही समय आने पर छोड़ देना है। इसको न समझ पाने के कारण इंसान पुराने समय से चली आ रही रीतियों को सच मानने लगता है। वह आज भी उनको ढोते चला जाता है और आप देखोगे कि इसी के कारण आज दुनिया में इतना तनाव बढ़ा हुआ है। आप देखोगे कि सभी रिलीजन में चली आ रही रीतियां जो उस टाइम के लिए शायद उपयुक्त थी, उसे आज भी ढोया जा रहा है और इसी के कारण इंसान इतना दुखी है और वह सही अर्थ को भी नहीं समझ पाता है। वो आने वाली वीडियोस में हम सभी इन चीजों को विस्तार से जानेंगे और एक महत्वपूर्ण जीवन जो हमारे पास है इसको बेहतर बनाएंगे, वह बेहतर ढंग से जिएंगे।